Hello everyone, how are you? Welcome again in the तहसीन वर्स। तहसीन वर्स, मेरा नाम है तहसीन रज़ा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तहसीन वर्स एंड तहसीन की दुनिया में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है किसी भी सेल का, और ये है हमारे क्लास 9 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इसको हम लोग अंडर 20 मिनट्स कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए पहले ही सॉरी, क्योंकि टॉपिक्स हैं थोड़े से बड़े बड़े, कुछ जाने पहचाने टाइप के भी हैं, तो थोड़े सा आपको टाइम इसमें मुझे लग सकता है आप लोगों को एक्सप्लेन करने में। तो सॉरी उस चीज़ के लिए। एंड चलते हैं, सबसे पहले कवर करते हैं हमारा आज का क्लास। ओके, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आज के पूरे नोट्स में इसको हम लोग ER से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, इसके भी दो प्रकार होते हैं और हर चीज़ों को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ER क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर कितने तरीके के ऑर्गन्स उसके हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो मिलकर बना हुआ है, उन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। एंड ये सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकारियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन इसके वीडियो में एक थोड़ा सा एरर आ चुका है। उसके लिए ये वीडियो कल आपका अपलोड हो जाएगा यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक के ऊपर। देखो, ये यूकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ लाइक द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ही बना हुआ है। किस लिए बना हुआ है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ही ये बना हुआ है। इसी के ज़रिए हमारा सेल किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, अंदर लेता है, बाहर भेजता है। ठीक है, इस ट्यूब्स का नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसके पास ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, इसके पास ट्यूब्स के नेटवर्क होते हैं, नालियों के, गलियों के, इन सभी चीज़ों के, मतलब नाली जैसे शेप के, नालियों के नहीं, नाली जैसे शेप के। और फ्लैटेंड सैक्स भी होते हैं जो कि पूरे सेल्स में बटे हुए होते हैं हर तरफ। अब देखते हैं इसका डिस्कवरी किसने किया था, क्यों किया था, पहले कब किया था। क्यों तो हम लोग जान ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। डिस्कवरी, देखो, डिस्कवरी किया गया था पॉटर के द्वारा। पूरा नाम हम लोगों को नहीं जानना है, जितना आपके सिलेबस में है वही चीज़ पॉटर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1945 में, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस से 2 साल पहले, बाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये पावर वाला होता है, ज़्यादा इसका पावर होता है, इससे ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें देखी जा सकती है। उसके मदद से इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, हमारे देश के आज़ादी से 2 साल पहले। इसके दो टाइप्स होते हैं, ER के, ER के टाइप्स। पहला होता है हमारे पास रफ रफ ER, इसको हम लोग बात करने वाले हैं RER की तरह से डिनोट करने वाले हैं। एंड दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट ER। सॉफ्ट ER, इसको हम लोग बोलेंगे SER। डिनोट करने में हमें आसानी होती है इस चीज़ से। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं RER। अब थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए। RER क्या होता है? देखो, मैं पहले पूरा चीज़ पढ़ देता हूँ, फिर लिखते चला जाऊँगा। RER has ribosomes attached on its surface। RER के पास हैज राइबोसोम्स, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं।
अटैच्ड ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे ही अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस protein synthesis and and transport of proteins, यानी ये प्रोटीन बनाने में भी काम में आता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है, प्रोटीन बनाने में भी, साथ ही साथ इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। कौन? RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं SER की तरफ। SER, SER की तरफ चलते हैं। एंड SER क्या होता है? SER does not have ribosomes, हम लोग इसको लिख देते हैं आसान भाषा में, डोंट हैव राइबोसोम्स। ओके, तो लोग स्मूथ बिना राइबोसोम्स के, देखो जैसे कि ये अगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, तो उसकी वजह से वो रफ हो जाता है। अब जब वही नहीं है रफ करने वाला, तो ये क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन मेकिंग लिपिड्स एंड फैट्स एज वेल एज हेल्प्स इन हेल्प्स इन मेकिंग मेकिंग लिपिड्स एंड फैट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फैट्स। साथ ही साथ स्टेरॉइड भी बनाता है, और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस से भी बचने में हमें काम करता है इसको। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक एक करके इसके फंक्शंस देख लेंगे, फिर साथ ही साथ इसके अदर भी सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है इसमें काम आते हैं, वो सभी चीजें हम लोग देख लेंगे, किसके किसके साथ काम करता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखकर 4 क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ आज पहली बार, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बस हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा समाप्त। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब फंक्शंस, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस में सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज का ये करता है? ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स प्लस में लिपिड्स का। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के अंदर या फिर सेल्स के बाहर। सेल के अंदर ही करता है, क्योंकि ये सेल के अंदर ही पाया जाता है। ओके, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ये क्या होता है? RER बनाता है प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। RER makes proteins with ribosomes। राइबोसोम्स के साथ ही मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तीसरा नंबर देखते हैं लिपिड सिंथेसिस। हमारा जो SER होता है वो बनाने में मदद करता है लिपिड्स को। लिपिड SER के द्वारा बनाया जाता है, बस आप ये ध्यान रखें, उसमें यही चीज बताई गई है। साथ ही साथ हमारा चौथा फंक्शन आता है कलर चेंज। चौथा हमारे पास फंक्शन आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? SER उसको किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को
बाहर कर देता है। SER removes harmful substance। हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए SER हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर कर देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से बनता है, उसका भी जवाब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ही मिलता है, जो कि है ER हेल्प्स इन फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पूरा नहीं बनाता है, इट मेक्स पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स बनाता है, पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये उसका कारखाना है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलते हैं छठे वाले फंक्शन की तरफ, एंड द लास्ट फंक्शन, जो कि हेल्प्स गोल्गी apparatus। हेल्प्स गोल्गी apparatus। गोल्गी को हेल्प्स गोल्गी apparatus बॉडी सेंड करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड टू द गोल्गी apparatus फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। आगे के कामों के लिए वो किसको भेजता है, गोल्गी apparatus को कोई भी लिपिड्स और प्रोटीन्स भेज देता है, ताकि वो आगे का काम जो वो कर सके। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूविंग मटेरियल टू अदर पार्ट्स। मैंने ये बताया कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी बहुत सारे पार्ट्स को भेजने में भी काम आता है। बस आपको ये 6 फंक्शंस आपको याद है ना, आप सिर्फ 5 लिख के आ जाओ, आपका काम ऐसे हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी अभी हम लोगों ने बात की है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट वो मैं यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ। ओके, तो देखो, ER फाउंड इन यूकारियोटिक में। ER कहाँ पाया जाता है, यूकारियोटिक यूकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ओके, अगला अगला है हमारा, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, साथ ही साथ RER जो है, RER वो बनाता है हमारा प्रोटीन, मेक्स प्रोटीन। साथ ही साथ जो हमारा SER है, SER वो बनाता है हमारा लिपिड्स, मेक्स लिपिड। ओके, ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। आगे चलते हैं एंड ये एक हाई लाइक अ लाइक अ हाईवे सिस्टम, ये एक हाईवे सिस्टम की तरह काम करता है। किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना हो, ER के जरिए ही कराया जाता है। ये एक हाईवे सिस्टम है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका है, सेल का हाईवे सिस्टम है। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, साथ ही साथ और आज का लेक्चर हमारा हो जाएगा खत्म। पूरे 15 मिनट हो चुके हैं एंड थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, 4 क्वेश्चंस, उसको अच्छे से बता के आप सभी से अलविदा ले लूंगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट आर द टू टाइप्स what are the two types two types of ER? ER के कौन कौन से 2 प्रकार हैं, तो एक इधर एक इधर। पहला है RER,
दूसरा है हमारे पास लास्ट SER, इसको हम लोग बोलते हैं रफ रफ एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। विच ER has राइबोसोम्स, कौन से ER के पास राइबोसोम्स होते हैं? कौन से ER के पास राइबोसोम्स होते हैं? वो है RER। बस आपको यही लिखना है, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें ऑर्डर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। राइट वन फंक्शन, नहीं नहीं, ये हम क्या नहीं लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं, जो हमें कहता है कि राइट वन फंक्शन ऑफ SER के एक फंक्शन को डिस्क्राइब करो, कौन सा फंक्शन है? तो सबसे अच्छा जो फंक्शन है, मेक्स लिपिड्स, बस यही लिख दो भाई, हो जाएगा लिपिड्स, जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं। यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, जो कि हमें कहता है, विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन which organelles help in transport within the cell, transport within the cell, तब सेल के अंदर बहुत सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनल यूज होता है? जो कि है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, यहीं पे होता है हमारा आज का चैप्टर समाप्त, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर। आप ज़रूर कमेंट करें, अगर कोई कमेंट नहीं आया इससे रिलेटेड, तो मैं खुद से ही जो मुझे अच्छा लगेगा, पहले तो मैं यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक कल भेजूंगा ही भेजूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग कमेंट करते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो मैं उसको भी कल ही डिलीवर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।